मात्र 24 घंटे। जी हां, मात्र 24 घंटे में ऐसा कुछ होने वाला है जिसने बीजेपी की नींव हिलाकर रख दी है। बवाल तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 4 घंटे के अंदर ही अंदर पहले प्रधानमंत्री मोदी और फिर अमित शाह को राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करनी पड़ रही है, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन की रणनीति और संसद में होने वाली क्रॉस वोटिंग, इन दोनों मामलों ने हाईकमान के हाथ पांव फुला कर रख दिए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इंडिया गठबंधन के एक्शन से अब बीजेपी आलाकमान इस कदर बौखला चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब अमित शाह ने राष्ट्रपति मुर्मू से अचानक मुलाकात की है, जिसके बाद से ये साफ समझ में आ चुका है कि अगले 24 घंटे में जो धमाका होने वाला है उसने सरकार की हालत खराब करके रख दी है। आप ये खबर देखिए न्यूज 18 की, इसमें लिखा भी है, पहले पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिले, कुछ ही देर बाद शाह की हुई मुलाकात। आखिर क्या चल रहा है? तो क्या खिचड़ी पक रही है? क्या चल रहा है? ये तो अब भी सवाल है, लेकिन खिचड़ी पक रही है इतना पक्का हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ खबर ये निकलकर सामने आती है कि 5 अगस्त को इंडिया गठबंधन यानी कि कल बेंगलुरु में सड़कों पर उतरने वाला है। सरकार और उसके आयोग के खिलाफ 7 अगस्त को खुद राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के साथ आमने सामने मीटिंग करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के हाथ पांव इस कदर फूलने लग चुके हैं कि अचानक से दोनों एक एक करके, वो भी 4 घंटे के अंदर में राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते हैं। अब आप ही सोचिए, राष्ट्रपति भवन जाना, राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करना, वो भी अचानक कोई आम बात तो नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे बीजेपी आलाकमान तगड़ी रणनीति सेट किए बैठे होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि मात्र 4 घंटे में ही प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। हालांकि पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी कि पीएम मोदी की ये मुलाकात राष्ट्रपति से सदन की कार्यवाही और कामकाज को लेकर हो रही है, जो बाधाएं आ रही हैं उस पर हुई है। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि राजनीति में जितना कुछ बताया जाता है उससे कई ज्यादा छिपाया जाता है, क्योंकि जरा आप ही सोचिए, ऐसी मुलाकातें आम तो बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं तो वो या तो औपचारिक मीटिंग होती है या किसी विशेष मौके पर एक साथ जाते हैं, लेकिन एक ही दिन में कुछ ही घंटों के अंतर में इन दोनों नेताओं का राष्ट्रपति से मिलना बेहद असामान्य माना जा रहा है। राजनीति पर नजर रखने वाले भी ये मान रहे हैं, सूत्रों के हवाले से भी यही जानकारी मिल रही है कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेने पर विचार कर रही है या सरकार कोई तगड़ी रणनीति बना रही है। हालांकि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा केवल और केवल उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही है, क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी आलाकमान को यह डर सता रहा है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद विपक्ष उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी तगड़ा गेम प्लान कर सकता है, जो कि विपक्ष करने वाला भी है। 7 अगस्त को जो मीटिंग राहुल गांधी के घर पर होने वाली है वो इसी मुद्दे को लेकर होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले ये खबर निकलकर सामने आ गई थी कि इंडिया गठबंधन जहां 5 अगस्त को सड़कों पर सरकार और उनकी रणनीतियों के खिलाफ बवाल काटने वाला है, खुद कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार ने इसकी जानकारी दी थी और साफ बताया था कि जिस तरह से चुनाव आयोग और सरकार वोटों की चोरी कर रहा है, उसे देखते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक संसद के बाद अब सड़क पर विरोध करने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि इसके अलावा इंडिया गठबंधन ने, या कह सकते हैं कि खुद राहुल गांधी ने, एक तगड़ी रणनीति तैयार कर ली है, क्योंकि 19 जुलाई को हुई वर्चुअल मीटिंग के बाद इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी मीटिंग खुद राहुल गांधी के घर पर जो होने वाली है, 7 अगस्त को मीटिंग हो रही है, जिसको लेकर बकायदा खबरें भी सामने आई हैं। देखिए, खबर हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष में दो हाथ की तैयारी, राहुल के घर इंडिया ब्लॉक की बैठक में होगा फैसला। तो असल मसला यही है जिसने मोदी शाह की सांसें अटका कर रख दी है, जिस वजह से भागे भागे दोनों दोस्त, दोनों मित्र राष्ट्रपति भवन पहुंच जा रहे हैं। नौबत तो ये आ चुकी है कि एक ही दिन में दो मुलाकातें हो रही हैं राष्ट्रपति से बीजेपी वालों की, और वो भी 4 घंटे के अंतराल में। अब ऐसे में ये कहने में कोई दो राय नहीं होगा कि इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन की रणनीति ने बीजेपी वालों की हालत खराब करके रख दी है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबर तो ये पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के लिए ताल ठोक सकता है, अपना उम्मीदवार भी उतार सकता है। और अब आप देखिए, बाकायदा जिस तरह से दिल्ली दरबार में हलचल मची हुई है, हलचल तेज हो गई है, वो ये साफ दिखा रही है कि अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पेच फंसने वाला है, और इसी की चिंता बीजेपी हाईकमान को, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह को सता रही है। क्योंकि आपको बता दें कि केवल विपक्ष ही नहीं है जो पेच फंसा सकता है, बल्कि खुद बीजेपी के अपने लोग भी हैं जो उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके खेल बिगाड़ सकते हैं। जी हां,
क्रॉस वोटिंग से भी संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर खेल बिगड़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरएसएस पहले दिन से अपने हिसाब से सत्ता चलाना चाह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पेच अभी तक फंसा हुआ है या फंसाया गया है, ये आप भी जानते हैं। पर अब सूत्रों की माने तो आरएसएस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए दावा ठोक दिया है और ऐसे में इससे बीजेपी आलाकमान यानी कि मोदी शाह को यही डर सता रहा है कि आरएसएस के दावा ठोकने के बाद उनके खुद के ऐसे कई सांसद हैं जो आरएसएस प्रेमी हैं, जो आरएसएस के मनमर्जी के हिसाब से काम करते हैं। वो उस हिसाब से अगर काम करते हैं तो आरएसएस की साइड जाते हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके पेच फंसा सकते हैं और इस पर बीजेपी आलाकमान भी कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि मोदी शाह को इस बात का संकेत अब लग गया है। तभी विपक्ष के बाद अपने ही सांसदों से घबराए हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके खेल पलटने का पूरा मन बना लिया है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि किसी भी काम को या फिर पद को मंजूरी तो राष्ट्रपति ही देती है और एक तरह से अगर हम देखें तो सरकार का मुखिया अगर कोई है तो वो राष्ट्रपति है। हाँ, वो अलग बात है कि इस वक्त सत्ता मोदी शाह की बदौलत चल रही है या वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक से हुई मुलाकात कई मायनों में अब कई सवालों को भी जन्म दे रही है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष सरकार के खिलाफ रणनीति बना रहा है और दूसरी तरफ आप खुद ही देख लीजिए सरकार अलग ही गेम प्लान करने में लगी है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसद सत्र के दौरान आमतौर पर सरकार से जुड़े लोग राष्ट्रपति से मुलाकात से बचते हैं, मुलाकात नहीं करना चाहते हैं जब तक कि कोई खास वजह निकलकर सामने नहीं आती है। ऐसे में सिर्फ घंटे के फासले पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का राष्ट्रपति भवन जाना किसी गहरे घटनाक्रम की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं कि पिछले 2 हफ्तों से चल रहे संसद सत्र के बीच में केवल एक दिन ही लोकसभा में मौजूद रहते हैं, घिसी पिटी बातें कहते हैं, संसद ठप पड़ी है, फिर भी पीएम पहले 4 घंटे बाद अमित शाह राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। संसद के दोनों सदनों में मोदी नहीं जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन जरूर पहुंच जाते हैं, जिससे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी हाईकमान राष्ट्रपति से गुपचुप मुलाकात करके एक तगड़ी खिचड़ी तो पकाने में लगे हैं। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि विपक्ष 5 अगस्त को कैसे सरकार को घेरने वाला है, सदन के बाद सड़कों पर बवाल मचने वाला है, इसकी जानकारी सरकार तक पहुंच चुकी होगी। लेकिन उससे पहले कि 5 अगस्त को और उसके बाद 7 अगस्त को विपक्ष कोई बवाल काटे, बीजेपी आलाकमान ने ही खेल पलटने की तैयारी कर ली है। हालांकि अब ये देखना होगा कि इस मुलाकात की असली वजह क्या निकलकर सामने आती है और अगले 24 घंटे में इंडिया गठबंधन कैसे बीजेपी वालों की लंका लगाती है। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूले। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।